नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई। सीट शेयरिंग को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। दिल्ली में जहां जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। सीट बंटवारे को लेकर गुत्थी सुलझने की उम्मीद बन रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में बैठक बुलाई गई है। सहयोगी अंकित से इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है वो जानते हैं, जुड़ते हैं दिल्ली से और अंकित से समझते हैं कि क्या बैठक बुलाई गई है, कौन कौन पहुंच रहे हैं। अंकित। दीपक, निश्चित तौर पर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व वो लगातार मैराथन बैठकें कर रहा है। इस बैठक में बिहार विधानसभा जो कि सीट शेयरिंग और सीटों पर भी ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी होंगे और ऐसे कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन रही है। इस वक्त तक मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राजपथ पर देखिए यहाँ पर लगातार हलचल है, वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक 11:30 शुरू हो गई थी और इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दोनों डिप्टी सीएम बिहार के वो पहुंचे हुए हैं। जो बिहार के प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, राधा मोहन दास वगैरह सभी लोग इस बैठक में मौजूद है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है और उन सभी का कहीं ना कहीं सम्मान रखना भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा भी होगा कि भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल थे, सभी को कहीं ना कहीं प्रमुखता से सम्मान के साथ उनको मंत्रालय दी गई। अगर हम बात करें ललन सिंह की, तो उनको भी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और जीतन राम मांझी को भी दी गई, चिराग पासवान को दी गई। ऐसे में चिराग पासवान लगातार नाराज आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री उनके आवास पर पहुंचे और लगन बैठक हुई थी। उस बैठक में जो काम किया गया था, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। दूसरा से ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि दोनों नेता यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है और उनसे भी बातचीत की जाएगी। तकरीबन 4 बजे के करीब वो लोग दिल्ली पहुंचेंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो अभी रणनीति बन रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन दोनों नेताओं के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की मुलाकात भी होगी। अभी आपने कल भी देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार के प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े बिहार पहुंचे हुए थे, उन दोनों नेताओं से मुलाकात की और मुलाकात में कहीं ना कहीं यही सामने निकल कर आया कि दोनों नेताओं के बीच में सकारात्मक बातचीत हुई है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी कहा है कि बिल्कुल हम लोग सहमति बन गई है, सब कुछ अच्छा है, आने वाले समय में स्थिति क्लियर कर देंगे। चिराग पासवान के आवास पर भी एक बड़ी संसदीय दल की बैठक हो रही है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखने वाली बात यही, तकरीबन 2.5 घंटे से अधिक समय हो गया और दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इस बैठक में क्या रणनीति बनती है दीपक? बिल्कुल अंकित, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अलग अलग बातचीत हुई है गठबंधन के अलग अलग घटक दलों के साथ, तो फिर इस बैठक में क्या जेडीयू के नेता भी पहुंच रहे हैं शामिल होने के लिए? मानकर चलें कि सभी घटक दलों की बैठक है या जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो यहाँ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। अगर हम दोनों नेताओं की बात करें, जीतन राम मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की, वो तकरीबन 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं से जानकारी निकल रही है कि भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और देश के गृह मंत्री वो लोग मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अभी आवास पर जो बैठक चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद है, तो प्रभारी मौजूद है, चुनाव प्रभारी मौजूद है और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, सीएम मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जो डिस्कशन है वो लगातार जारी है। बस थोड़ी देर के बाद ये बैठक खत्म होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐलान इस बात का किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, कौन कौन से चेहरे हैं जिनको विधानसभा मैदान में उतारने की तैयारी है। तो ये भी जानकारी मिली है कि जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं जो अपने प्रत्याशी को देर रात या फिर कल सुबह तक जारी कर सकता है। चलिए अंकित, स्थिति पर नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए हम फिर लौटेंगे आपके पास। इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार चुनाव को लेकर मंथन के लिए तमाम पदाधिकारियों और तमाम पार्टी के प्रमुख नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है और साथ ही साथ घटक दल के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। विशेष रूप से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी
कि इस बैठक में पहुंचने की जानकारी मिल रही है। शाम 4 बजे के बाद वो दोनों इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जेडीयू के साथ बीजेपी के चुनाव प्रभारियों की एक बैठक पटना में हो चुकी है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान के साथ नित्यानंद राय ने सीट बंटवारे को लेकर तालमेल बना लिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 2 दिनों तक नित्यानंद राय इस प्रयास में लगे रहे और फिर चिराग पासवान के तेवर नर्म हुए, उनका बयान आया, सब ठीक है, जहां मोदी हैं वहां सम्मान है, जिससे यह आकलन किया जा रहा है कि चिराग पासवान सीटों की संख्या को लेकर सहमत हो गए हैं।